हमारे संवाददाता मनीष झा इस वक्त मॉस्को से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं विक्ट्री डे परेड की। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इन तस्वीरों को डिस्क्राइब भी कर रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए। दो बड़े मकसद, एक तो जिन 2,70,00,000 लोगों की जानें गई उनको याद किया जा रहा है, उनके बलिदान को याद किया जा रहा है। दूसरी तरफ अपनी ताकत भी पूरी दुनिया को दिखाई जा रही है और खास करके पश्चिमी देशों को दिखाई जा रही है। मनीष। बिल्कुल समीर, देखिए सबसे पहले मैं आपके सवालों का जवाब ये भी दे दूं कि क्यों 1941 से 1945 का 2 ईयर का जिक्र किया गया है। दरअसल दूसरा विश्व युद्ध जो कि हम जानते हैं 1939 से शुरू हुआ था, लेकिन सोवियत संघ की इस विश्व युद्ध में एंट्री 1941 से हुई है। बिल्कुल, तो चूंकि 1941 से उनकी एंट्री शुरू हुई है और 45 तक वो रहे, इसीलिए रूस अपने इस युद्ध को, दूसरे विश्व युद्ध को 1941 से 1945 के बीच का पीरियड मानता है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो रूस और यूक्रेन में यही है। यूक्रेन कहता है कि ये लड़ाई 1939 से शुरू हुई थी, क्योंकि यूक्रेन के बहुत सारे लोग उस वक्त नाजियों की तरफ से लड़ रहे थे, जर्मनी की तरफ से लड़ रहे थे, स्टीफन बंदेरा और उनके गुट के लोग। इसीलिए यूक्रेन उससे 1939 से मनाता है, जबकि सोवियत संघ 1941 से मनाता है। यही 2 साल का जो फर्क है वो 21वीं शताब्दी में आकर जंग में आ गई है। दूसरी बात मैं एक और जोड़ दूं आपको, आप पूछ रहे थे हथियारों का। देखिए सबसे आगे जो हथियार चल रहे हैं ये है रूस के T-34 टैंक, उसके पीछे में है T-54 टैंक, उसके बाद है T-72 टैंक, फिर है T-80 टैंक, और अब थोड़ी देर में आपको रूस का सबसे एडवांस वर्जन टैंक T-90 टैंक दिखाई देगा, और जिसकी हजारों की संख्या में अब प्रोडक्शन हो चुकी है और उसे अब युद्ध के मैदान में भेजा जा रहा है ताकि वो पश्चिमी देशों से आने वाले चैलेंजर, अब्राम, और इस वक्त कैमरे पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए ये सब है ICBM मिसाइल, वो एंटी गाइडेड मिसाइल, वो तमाम तरह के मिसाइलों के साथ लैस। तो दूसरे विश्व युद्ध से लेकर अब तक जो रूस में जो हथियारों का डेवलपमेंट हुआ है उसको भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। जिन हथियारों के साथ दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया, जिन हथियारों के साथ आज का युद्ध लड़ा जा रहा है, और जिन हथियारों के साथ भविष्य का युद्ध लड़ा जाएगा, उन सब को इस परेड में शामिल किया गया है। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं मनीष कि कैसे ये इतने साल बदलते चले गए और उसके बाद हथियारों का भी जो एडवांसमेंट है वो भी इस परेड में देखने को मिल रहा है। श्रीवास्तव साहब, मैं चाहूँगी आप ऐड ऑन करें, जैसे कि T-90 टैंक्स हैं, T-80 टैंक्स हैं और मिसाइलों का प्रदर्शन हो रहा है। ये बताता है कि किस तरह रूस एडवांस शक्ति है, लेकिन अभी वो पावर पूरा झोंका नहीं है। मैदानी जंग में वो पूरी तरह से पावरफुल अपनी स्ट्राइक नहीं किया गया है रूस की तरफ। हम सब हमेशा से कहते आए निधि कि संकोच है कि जो जिस तरीके से आप देखिए इराक में जब US गया तो पहले यूसैफ ने पूरे के पूरे एक तरीके से उसको रबल बना दिया इराक को, उसके बाद से लैंड फोर्सेस की एंट्री हुई। लेकिन यहाँ पर वो संकोच है, वो उनको नहीं करना चाहते हैं। इससे मिक्स कम्युनिटी, उनका बहुत बड़ा इतिहास है, साथ साथ बहुत चीज़ों में रहे हैं। अब जहाँ तक आप टैंक्स की बात करें, T-34 जो टैंक है वो वर्ल्ड वॉर 2 का है, लेकिन आज भी है, आज भी सर्विस में है, और ये करीब 1,60,000-70,000 बनाए गए थे। मतलब 1,60,70,000 टैंक हैं इस तरह के। और उसके बाद T-90 तक आया है। T-90 में वो सारी मॉडर्न वो हैं, ERA जो माना जाता है, जो टैंक को सेफ गार्ड करता है ATGMs के अगेंस्ट, वो भी लगा हुआ है। तो उन्होंने अपनी रेंज दर्शाई है कि हम कहाँ थे और कहाँ तक पहुँच गए हैं। अभी आप देखिएगा मिसाइल्स की भी रेंज आएगी, उसके बाद जो है एयरक्राफ्ट की आएगी, हर तरह के एयरक्राफ्ट हैं। सो अगर आप इन सबको एक उनका आकलन करते हैं सामरिक दृष्टिकोण से, तो आपको लगेगा कि उनके पास जो पावर शो आप दिखा रहे हैं, पावर शो है, और पावर अभी है, और लोग संगठित हैं। ठीक है, पावर शो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर राजन कुमार, मुझे एक बात बताइए। ये बात लगातार कही जा रही है कि देखिए जिस बड़े ऐलान के बारे में तमाम कयास लगाए जा रहे थे, ऐसा कोई बड़ा ऐलान आज नजर नहीं आया। क्या वजह इसकी आप मानते हैं? क्या वाकई जो इस वक्त युद्ध जिस परिस्थिति में चलता हुआ नजर आ रहा है उसमें बहुत कुछ बताने के लिए पुतिन के पास था भी नहीं? क्योंकि बीच में ये खबरें आई थी कि भाई बाखमुत पर 100% कंट्रोल हम चाहते हैं, ताकि 9 मई की विक्ट्री डे परेड में उसका कम से कम ऐलान किया जा सके, लेकिन हो तो वो भी नहीं पाया। देखिए, जो रूस की स्ट्रेटजी हमेशा होती है कि वो ऐलान नहीं करते हैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में। वो क्या करेंगे, वो फील्ड में सडनली वो डिसीजन लेते हैं। काफ़ी सीक्रेट एक उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है जो डिसाइड करता है। तो यह कभी भी एक्सपेक्ट करना कि वो पब्लिकली ऐलान करें कि वो, ये ज़रूर था कि वो
स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन से वार की बात कर सकते हैं, लेकिन रूस कभी भी अपनी स्ट्रेटजी को ओपनली बात नहीं करता है। और फिर दूसरी बात कि रूस को दिखाने के लिए अभी उस ढंग से है नहीं। हाँ। आपने जैसा बोला कि बाखमुत का जो इशू है, इतने दिन में रूस बाखमुत पे कब्जा नहीं कर पाया है, ये रूस के लिए बहुत शर्मनाक बात है। मैं रूस के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। जी। क्योंकि वहाँ पे जिस ढंग के, और अगर काउंटर ऑफेंसिव होता है तो रूस को भी डर है अभी कि हो सकता है कि लेकिन उनको सर जितने आंकड़े बताए गए हैं, मेजर जनरल संजय जी, मैं चाहूंगी आप इस पर रिएक्ट करें। जितने आंकड़े बाखमुत को लेकर, इस पूर्वी हिस्से को लेकर बताए गए कि हमने इतना तबाह कर दिया, हमने जीत हासिल कर ली, हम 90% तक पहुंच गए हैं इस इलाके पर और यूक्रेन पूरी तरह से खत्म हो गया है, वो तो दिख ही नहीं रहा, वो तो सब सतही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि क्योंकि बाखमुत का जिक्र तक नहीं हुआ। बिल्कुल, बाखमुत को अभी काफ़ी महीने ये बाखमुत की लड़ाई चल रही है और अभी तक कैप्चर नहीं हुआ है। मैं मान सकता हूं कि 90% एरिया वहां कैप्चर हो चुका है, लेकिन जब तक फाइनली बाखमुत कैप्चर नहीं किया जाएगा उसको विक्ट्री वो डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। और प्रिगोजिन ने 4 दिन पहले ही बोला था कि मेरे को एम्यूनिशन नहीं मिल रहा है और मैं ये लड़ाई 10 तारीख के बाद लड़ूंगा ही नहीं, लेकिन अब उनका स्टेटमेंट चेंज हो गया क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनको हथियार दे रहे हैं। तो कैप्चर ऑफ बाखमुत पुतिन के लिए और उस कंट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी है।